हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे कनकरन 45 अकेडमी चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। सभी स्टूडेंट्स कैसे हो, अच्छे हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर पहले कैसे नियुक्ति की जाती थी, इस पॉइंट को भी देखेंगे। कोई भी क्वेरीज नहीं बचेगी, एंड तक देखें, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे आज। तो प्राइम मिनिस्टर पहले देखो 1980 तक क्या था कि प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी बाद में दिखानी होती थी, पहले उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता था। अब क्या है, अब पहले उनको पूरी वोटिंग की ज़रूरत होती है, उनको मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर क्या है अब पद को ग्रहण कर सकता है। देखो वो उस प्रोसेस से कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं बता देती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी और आपके जो पीवी नरसिंह राव थे और आपके वीपी सिंह थे और आपके एल के गुजराल थे, ये और चरण सिंह, ये सभी कैसे थे, ये कैसी प्रोसेस से प्राइम मिनिस्टर बने कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर बने, उनके बाद इन्होंने मेजोरिटी दिखाई, ठीक है। तो उस प्रोसेस से ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो ठीक है, देखो एल के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये 2 बार रहे थे प्राइम मिनिस्टर, याद रखें। और आपके चरण सिंह एक ऐसे क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, समझ लें इस पॉइंट को आप। और अगर इसको भी देखें कि आपके जो वीपी सिंह थे, वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे आपके कर्नाटका के, ठीक है। और आपके पीवी नरसिंह राव थे, पीवी नरसिंह राव जो थे वो भी आप कहाँ से बिलोंग करते थे, वो आंध्र प्रदेश के। वो पहले अगर क्वेश्चन में आता है कि पहले आपके जो है साउथ इंडिया के कौन से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो बने आपके पीवी नरसिंह राव, समझ गए ना आप। तो ये सभी कैसे थे, ये सभी किसके द्वारा अपॉइंट हुए, इनको पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उसके बाद ही इनकी मेजोरिटी को देखा गया कि इनकी वोटिंग कितनी है, समझ गए। तो पहले ऐसे अपॉइंट किया जाता था। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की और आपके प्रेसिडेंट की बात करें तो देखो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में अगर वैकेट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई भी मतलब उसका खाली हो जाता है, उसका जो ऑफिस होता है, उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। लेकिन आपके अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर में कोई भी काम नहीं करता। अगर मर जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उसका जो है वो खाली रहता है ऑफिस, और कुछ समय के बाद उसका जो है इलेक्शन करा दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का पद खाली होते ही या फिर प्राइम मिनिस्टर के मरते ही या 5 साल पूरे होने के बाद ही जो सभी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनका जो पद है वो भी कैसा हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं उनके पद भी, और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के मरने के बाद ही, ठीक है। फिर दोबारा से क्या होता है, दोबारा से फिर कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो। अगर देखा जाए आपको एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप क्या होनी चाहिए, या तो लोकसभा या राज्यसभा के क्या होने चाहिए, आप मेंबर होने चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में क्या सिस्टम है, ब्रिटेन में कंपलसरी है आपका लोकसभा का, इट मींस लोअर चैम्बर का आपका मेंबर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोकसभा के अगर मेंबर नहीं हो तो यू कैन नॉट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिटेन, ओके। तो हमारे कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में होना बहुत ही जरूरी है। हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरी नहीं है, सॉरी, क्योंकि हमारी कंट्री में कोई भी या राज्यसभा का मेंबर हो, अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो तो भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, या लोकसभा के हो तब भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। ऐसे ही एग्जांपल लेके बताती हूँ, आपकी इंदिरा गांधी रही हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी और आपके देवगौड़ा थे और आपके मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह, ये तीनों कैसे हैं, ये लोकसभा के सदस्य थे और ये लोकसभा के सदस्य रहकर ही क्या बने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, समझ लेना। ये 2004 में थे, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, मोदी जी से जो पहले थे वो मनमोहन सिंह ही थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि अब एक प्राइम मिनिस्टर बनना कितना आसान होता है, ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। और इसको कैसे, इसका इलेक्शन किया जाता है, इसको डायरेक्टली चुना जाता है लोगों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को, समझ रहे हो ना आप। और इसको चुनने के लिए क्या किया जाता है, पूरे देश के लोग भारी बहुमत से जो जिसको भी वोट देना चाहें, जो जितनी ज़्यादा वोट ऑब्टेन करेगा उसको क्या बना दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहले क्या था, अब देखो प्रेसिडेंट की बात आती है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति क्या करता है, मान लो एक प्राइम मिनिस्टर हो आप, ठीक है, बने नहीं हो, उससे पहले की बात है।
और आप चुनाव लड़ रहे हो, आप किसी भी पार्टी से, और आपका कोई एंटी पार्टी का है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदारी कर रहा है, और आप दोनों के पास किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं आई है, आपके पास जितनी वोटिंग की जरूरत थी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उतनी नहीं आई है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट अब तुम दोनों में से किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा? तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को आज़ादी है कि वो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी के उसको बना सकता है, लेकिन कौन सी पार्टी के? जो बिल्कुल नेशनल पार्टी और लार्जेस्ट पार्टी हो, जैसे बीजेपी पार्टी को के हो आप, ठीक है, दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो बनाएगा किसको? और दोनों में से किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं, तो आप दोनों में से किसको बनाए? आपको बीजेपी पार्टी वाले कोई क्या बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। इस पॉइंट को याद रखें। या फिर कॉलिजन पार्टी होती है, जो गठबंधन की सरकारें होती हैं, गठबंधन से क्या होता है, आपके पास सीट कम है तो किसी से सीट लेके अपनी सीट में बढ़ोतरी करके कि आप अपनी सीट को बढ़ा सकते हो। तो गठबंधन सरकार को भी प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको भी चुनाव में उसको भी जिता देता है प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के लिए। तो ये थे कि उस कंडीशन, और इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ बिल्कुल लाइव। देखो चरण सिंह जो थे ना, चरण सिंह यूपी से थे, चरण सिंह जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, वो बिल्कुल गठबंधन की सरकार से बनाए हुए प्रेसिडेंट थे। कौन से सन में? 1979 में। और उस कंडीशन पे कौन थे? उस कंडीशन पे अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी थे उस कंडीशन पे जो प्राइम मिनिस्टर थे। तो नीलम संजीव रेड्डी ने क्या किया? देखो उस समय जनता पार्टी थी, तो जनता पार्टी तो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, इसी की वजह से इन्होंने, चरण सिंह ने गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने के बाद क्या कर लिया, इन्हीं को फिर 1979 में क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक प्राइम मिनिस्टर कैसे शपथ लेता है। तो प्राइम मिनिस्टर जब शपथ लेता है तो वो कौन कौन सी शपथ लेता है? वो 4 शपथ लेता है, याद रखें। उन 4 शपथ कौन कौन सी हैं वो? तो पहली शपथ ये है कि टू फेथफुली, है ना, टू फेथफुली रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो ना आप? ये कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करेगा विश्वास के साथ। और टू अपहोल्ड, लिख लें आप, और नोट और स्क्रीनशॉट लेके भी, जब बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते दिया करें, ठीक है। टू अपहोल्ड सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। और थर्ड शपथ लेता है टू डिस्चार्ज ड्यूटीज फेथफुली, ठीक है। और फोर्थ लेता है आपका कि वो जो भी काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करेगा। टू वर्क इन ऑल मैटर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो ना? तो ये इसकी 4 क्या थी? ये 4 इसकी और थी एफर्मेटिव्स थी इसकी। इनको नोट डाउन कर लें आप एक बार, ठीक है। देन हम ये देखेंगे अब कि एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, है ना, तो आपकी क्या क्या टर्म है। टर्म का मतलब है कार्यकाल, कितने समय तक प्राइम मिनिस्टर रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, किसी भी प्रावधान में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कितने साल तक अपने पद को संभाल सकता है। इसको अगर प्रेसिडेंट जितना मन चाहे उसको जब तक प्राइम मिनिस्टर को रख सकता है। समझ गए ना आप? तो अगर सैलरी की बात करें, अगर फिलहाल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी क्या है? 1.6 लाख है। और इसके रिटायर होने के बाद प्राइम मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलेगी? इसकी 1.6 का 50% इसको पेंशन मिलेगी। अगर ये मर जाता है तो इसके बच्चे को इस पेंशन जो है, पेंशन 50% जो मिल रही है, इसका भी 50% मिलेगा इसकी फैमिली को मरने के बाद। समझ गए ना आप? तो ये इसकी क्या है? सैलरी। और कुछ क्या मिलेंगे इसको? भत्ते मिलेंगे। भत्ते जैसे इसको मिलेंगे कार फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल सुविधा, और इसको रेजिडेंटल सुविधा भी मिलेगी इसको। समझ रहे हो ना? और इसको फोन की सुविधा भी मिलेगी, और कुछ इसको सेक्रेटरी भी मिलेंगे। समझ गए ना?
तो इनको नोट डाउन कर सकते हो आप। देन हम देखेंगे कि आपकी पावर क्या क्या है इसकी। अब ये तो बात थी इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और कितना इसका टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी पावर की बात करें, एक प्राइम मिनिस्टर अगर आप होना चाहते हो तो आपकी पावर क्या क्या है। आपकी पावर है कि जितने भी कैबिनेट्स होते हैं, जितने भी कैबिनेट्स होते हैं, कैबिनेट्स की सबकी नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। कैबिनेट मंत्री को और पद बांटने का काम भी किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर को होता है। मान लो बहुत सारे पद है, देखो एक हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, एक शिक्षा विभाग होता है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग अलग अलग कैबिनेट को दे दिया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल लेवल पे अलग और किसी को दे दिया जाएगा, और आपकी सड़क निर्माण के लिए आपके जो टेंडर्स होते हैं उनके लिए एक अलग कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए। तो ये पोर्टफोलियो, ये पद किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? ये आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जब ये कितने भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, मीटिंग में अध्यक्षता जो मैन होता है, ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। उनकी मीटिंग को लेता है समय समय पे। तो ये इसके क्या क्या थे काम थे, और उनको प्रमोशन भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर अगर मन चाहे तो, ठीक है। किसी भी कैबिनेट को क्या है ऊंचे उसको प्रमोशन करके ऊंचे पद पे भी उसे ऊंचे पद पे भी उसको ऊंचा पद भी दे सकता है। तो ये थी इसकी पावर्स। और ये देखिए अगर पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड इसके पास क्या कौन कौन सी पावर है, ये क्या कर सकता है? ये जब बैठक होती है पार्लियामेंट की तो उसमें सम्मान करता है, ठीक है। तो सम्मान जो करता है वो लेकिन करता है तो वो प्रेसिडेंट है, लेकिन एडवाइस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है। तो ये क्या करता है? टू एडवाइस, लिख लें आप, टू एडवाइस प्रेसिडेंट फॉर फर्स्ट समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा क्या करता है? ये जॉइंट सीटिंग में एडवाइस देता है, टू एडवाइज प्रेसिडेंट इन जॉइंट सीटिंग, ठीक है। मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया इसलिए आपको समझ में आ जाए कि छोटा लिखने पे फिर दिखता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो और क्या करता है ये? अगर उस कंडीशन पे मान लो पार्लियामेंट में चेयर में दो चैम्बर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में स्पीकर संभालता है बैठक को, ठीक है। और आपके राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन होता है। जब उनकी एब्सेंस होती है उस कंडीशन पे अगर डिप्टी चेयरमैन डिप्टी स्पीकर भी अगर एब्सेंस हो उस कंडीशन में क्या करेगा? वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को एज अ कुछ समय के लिए चेयरमैन या स्पीकर नियुक्त कर सकता है। इसके लिए एडवाइस कौन देता है? इसके लिए एडवाइस भी प्रेसिडेंट को कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है। समझ गए ना आप? तो ये थे इसकी पावर्स। अगर इसकी पावर को देखें कि और क्या करता है ये, जितनी भी आपकी अटॉर्नी जनरल होते हैं, देखो अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति में भी क्या करता है प्राइम मिनिस्टर? एडवाइस देता है। मैं लिख देती हूँ किस किस की में ये एडवाइस देता है। तो देखो पीएम एडवाइस प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन। उसके बाद यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ऑफिशियल्स होते हैं, चेयरमैन और उसके मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति के भी लिए एडवाइस देता है ना। और आपके अटॉर्नी जनरल जो लीगल सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर होता है इंडिया का, उसकी नियुक्ति के लिए भी ये एडवाइस देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये किसके लिए एडवाइस देता है? आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या करता है ये?
एडवाइस देता है किसको? प्रेसिडेंट को। नोट डाउन कर ले एक बार इन चीजों को आप, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम ये देखेंगे अब, ये तो थी इसकी पावर, और क्या क्या पावर होती है इसकी। ये नीति आयोग का क्या होता है? चेयरमैन होता है। इंटर स्टेट काउंसिल होती हैं, उनका भी चेयरमैन होता है, ठीक है। और नेशनल वाटर रिसोर्सेज जो होता है उसका भी ये चेयरमैन होता है। तो ये इसकी क्या थी? इसकी पावर थी। और ये देखे जाए कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो एक प्रेसिडेंट होने से पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो चेयरमैन, वो चीफ मिनिस्टर हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर होने से पहले वो चीफ मिनिस्टर के पद पे भी रह चुके हों। तो कौन कौन से थे वो? मोरारजी देसाई, ठीक है। ये सबसे पहले नॉन कांग्रेस पार्टी के पीएम रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखें। और पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू। और पहली महिला जो प्रधानमंत्री रही है वो कौन सी? इंदिरा गांधी, जिनकी डेथ हो गई थी 1984 में। और देखो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हमारे देश में अलाउड नहीं है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर के पद पे रह सके उनके कार्यकाल में, वैसे भी और वैसे से खाली रहेगा लेकिन कोई उनके पद पे रह नहीं सकता। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल थी इंदिरा गांधी के केस में। इंदिरा गांधी जब मर गई थी 1984 में तो क्या किया गया था? उस कंडीशन पे जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी को उनके पद पे कुछ समय के लिए रख दिया गया, फिर उसके बाद चुनाव करा दिया गया। तो ये कुछ एक्सेप्शनल थे। तो मोरारजी देसाई कहाँ के रहे? ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र में रहे थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। याद रखें इस पॉइंट को भी, महाराष्ट्र। और कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपके? चरण सिंह यूपी से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, यूपी से। और आपके पीवी नरसिंहा राव जो थे वो कहाँ से रहे हैं? वो आपके आंध्र प्रदेश से रहे हैं, ठीक है। और ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर से, याद रखें कोई क्वेश्चन पूछे कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन, साउथ इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अगर साउथ इंडिया की बात आ जाती है तो पहले प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंहा राव थे। और जो देवगौड़ा थे वो कहाँ के थे? पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ रहे थे? वो कर्नाटका में रहे थे, देवगौड़ा, कर्नाटका। समझ गए ना आप? और हमारे मोदी जी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले। और कितनी बार प्रधानमंत्री, वो मतलब कितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो 4 बार क्या रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी कितनी बार रहे हैं? और गुजरात से, और ये गुजरात के ही रहने वाले हैं। और 4 टाइम्स ये अपने पद पे सीएम रह चुके हैं। और इनकी प्रोग्रेस होते हुए आज ये क्या है? आज ये प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, और इनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और हम कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट की मिलेगी उसको? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो आपके आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 78 में मेंशन किया गया है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो बैठक ले सकता है कैबिनेट मिनिस्टर की। तो ये थे आपके, क्या थे? ये आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में थे। और आपके देखा जाए जो HREV ग्रीव्स, इन्होंने क्या कहा कि जो क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं? मास्टर ऑफ गवर्नमेंट है। इन्होंने कुछ कोटेशंस दी थी, ये राजनीतिक थे। इन्होंने कहा था जो प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो मास्टर ऑफ गवर्नमेंट है, मास्टर ऑफ गवर्नमेंट है। और आपके मुनरो ने क्या कहा? जो मुनरो थे उन्होंने कहा था कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? कैप्टन ऑफ, किसकी तरह है वो? कैप्टन ऑफ शिप की तरह। तो इन कोटेशंस को भी आप याद रखें, ठीक है। और कुछ आपके प्रेसिडेंट, जैसे आपके वो थे जेनिंग थे,
जेनिंग ने क्या कहा, जेनिंग ने कहा था कि ये कैसे है, एक सन की तरह है, सन अराउंड प्लेनेट्स, जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट्स घूमते हैं वैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर भी डिपेंडेंट रहते हैं पीएम के ऊपर। तो ये कुछ कोटेशंस किसने दी थी, राजनीतिक थे, उन्होंने अलग अलग कोटेशंस दी, तो इन पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो। और ये थे पूरी आपकी पीएम के बारे में कि पीएम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। तो अभी तक चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक तो बनता है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मुझे, और आपको ऐसे ही आपको सीरीज़ मिलती रहेंगी, क्लासेस मिलती रहेंगी। को भी क्यूरियस हुआ करे वो मुझे कमेंट में बताया करें। सो आपके लिए थैंक्स, जो इतना मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो और मतलब अच्छे से कंटिन्यूस रहें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स वी विल जस्ट सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए बाय बाय।